हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव टू डीएसए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबने इस तरह के क्वेश्चन सुने होंगे कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। एक कोई काम है जिसको ए करने में 10 दिन लगाता है, बी करने में 15 दिन लगाता है। तो अगर ये दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने टाइम में होगा? ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है और एक है जिसमें हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों समझाऊंगा। तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो टोटल वर्क है उसको हम वन एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल एक काम होने वाला है, मतलब वन वर्क होने वाला है। ठीक है। तो टोटल वर्क को हम वन एज्यूम कर लेते हैं। तो अगेन ए उस काम को अगर 15 दिन में कर रहा है तो ए इज वर्क इन वन डे क्या हो गया, 1/15। और ये मान लिया ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उस काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो बीज वर्क इन वन डे ये हो गया 1/10। ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 1/15 काम कर रहे हैं और ये एक दिन में 1/10 काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 1/15 प्लस 1/10 इतना काम होगा। ठीक है। और इतना काम उनको एक्स डेज तक करना पड़ेगा एक काम करने के लिए। ये जो हमने अज्यूम किया ना टोटल वर्क वन है, ये करने के लिए इनको कुछ एक्स डेज तक ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/a, मतलब एक जितने दिनों में काम कर रहा है 1/a प्लस 1/b इंटू एक्स। एक्स ये वो इस डे है जिसमें इन दोनों को मिला के ये दोनों अगर साथ में काम कर रहे होंगे तो कितने दिन में होगा, एक्स में, इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं कई बार लोग कि 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/x। और यही वो फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ये इस फॉर्मूले में लगा के देख लेते हैं। 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/x। ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है इसका। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 15 2 और ये 3 इक्वल्स टू 1/x। तो 5/30 इक्वल्स टू 1/x। तो अगर 5/30 1/x है तो x कितना हो जाएगा, 30/5 विच इज 6। तो अगर a और b दोनों मिलके वो काम करेंगे तो 6 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कॉमन इस अप्रोच में ये जो अप्रोच है ये रैंडम अप्रोच है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि अगर ए 10 दिन में कोई काम कर रहा है, चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए 15 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में कर रहा है, सेम ही बात है। तो अपना टोटल वर्क है उसको अज्यूम कर लो ए और बी का कोई कॉमन मल्टीपल। एलसीएम भी ले सकते हो आप या फिर कोई भी कॉमन मल्टीपल। तो ए और बी का जो एलसीएम है उसको हम मान लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हमने 30 मान लिया, ठीक है, टोटल वर्क 30 मान लिया, तो ए 15 दिन में 30 वर्क कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 30/15। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल 30 यूनिट काम करने हैं। ए हर दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, ऐसे 2 यूनिट 15 दिन तक करेगा तो 30 यूनिट का टोटल काम वो कर लेगा, है ना। सेम विद बी। बी 30 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन लगा रहा है। तो बी हर दिन कितना काम कर रहा है, बी हर दिन 3 यूनिट्स ऑफ काम कर रहा है। तो ये दोनों जब साथ में काम करेंगे ए और बी, तो हर दिन कितना काम होगा, 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट। तो हर दिन 5 यूनिट काम होगा जब ए और बी साथ में करेंगे। ठीक है। तो हर दिन 5 यूनिट काम हो रहा है, तो ए और बी साथ में अगर 30 यूनिट काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वही 30/5 यूनिट पर डे। ये यूनिटरी मेथड होता है वर्क। तो ये आ जाएगा 6। अगेन आंसर दोनों से सेम आ रहा है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप अप्रोच यूज कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपको आसानी होगी समझने में पूरा टॉपिक। ये क्वेश्चन शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर पा रहा है
एंड बी इन 20 डेज, उसी काम को बी जो है वो 20 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे 4 दिन के लिए, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, 4 दिन अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच जाएगा, तो बचा हुआ काम कितना होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको 2 अप्रोच बताए थे, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों अप्रोच से करके दिखाऊंगा। तो एक हो गया हमारा फॉर्मूला वाला अप्रोच, तो फॉर्मूला वाला अप्रोच में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क, इसको हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क हमने 1 मान लिया, तो इज वर्क इन 1 डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा 1/15, और सेम बी कितना काम करेगा 1/20, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/15 प्लस 1/20, और ये काम ये 4 दिन तक कर रहे हैं। तो अगर ये काम ये 4 दिन तक करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा, 4 ये 3 जो 4, तो आ जाएगा 7/15। तो 7/15 जो वर्क है वो हो चुका है, 4 दिन में ये हो चुका है। तो बचा कितना हुआ है, टोटल वर्क हमारे पास 1 था, इसमें 7/15 जो है वो हो चुका है, तो इसका डिफरेंस कर लेंगे, उतना बचा हुआ होगा। टोटल वर्क 1 था, 7/15 हो चुका है, तो बचा कितना होगा, तो बस माइनस कर दो टोटल वर्क में से जो वर्क हो चुका है उसको, तो 15 माइनस 7/15, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8/15, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको जो दूसरा अप्रोच बताया था, आप उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, 15 और 20 इसका कोई कॉमन मल्टीपल लेना है। तो अगेन इसका कॉमन मल्टीपल आपको इसमें भी देखो, आप एक्चुअल में देख रहे हो तो इसमें भी आप कॉमन मल्टीपल ले ही रहे हो, तो इस अप्रोच में भी वही करना होता है। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क जो है 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल 60 हो गया। तो अगर टोटल वर्क जो है वो 60 हो चुका है, हमने एज्यूम कर लिया, वो जो रैंडम अप्रोच था हमारे पास उससे करते हैं। तो अगर टोटल वर्क 60 है और ए 15 दिन में वो काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 60/15, तो यानी 4 यूनिट काम, अगर 60 यूनिट टोटल काम है तो 4 यूनिट काम एक दिन में ए कर रहा है, बी एक दिन में 60/20 यानी 3 यूनिट्स ऑफ काम बी कर रहा है, एक दिन की बात है ये। तो एक दिन में ए और बी मिला के कितना काम करें, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी 7 यूनिट, ठीक है। इसको आप समझने का इस तरह से समझ सकते हो, अगर ए 4 ईंट लगा रहा है और बी एक दिन में, ए 4 ईंट लगा रहा है और बी 3 ईंट लगा रहा है, तो दोनों मिला के एक दिन में 7 ईंट लगा लेंगे, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 28 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो और 28 यूनिट काम करेंगे अगर उन्होंने कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, टोटल काम उनके पास था 60 यूनिट, जिसमें 28 यूनिट, 60 का 28 यूनिट इन्होंने कर लिया है। तो अब बचा कितना है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बचा हुआ काम जो हमारा वो 32 यूनिट है, ठीक है। तो 32 यूनिट, सॉरी ये 28 यूनिट काम हो चुका है 60 यूनिट में, है ना। तो 32 यूनिट काम बचा हुआ है, और 32 यूनिट जो है वो टोटल जो वर्क है 60 का कितना पार्ट है 32/60, तो ये आ जाएगा 8/15, ये हो जाएगा 4 8 जा और 4 15 जा, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा 8/15, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। तो कुल मिला के बात यह है कि आप दोनों अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको देखना है कि कौन सा अप्रोच आपको बेटर लग रहा है। इसमें क्या है, फॉर्मूले वाले में आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है नॉर्मल, आपके गलत होने के चांसेस कम है। ये जो रैंडम अप्रोच है इसमें क्या है, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है कि हर क्वेश्चन पे आपको सोचना पड़ेगा कि इस पर क्या नंबर लेके चले। ये परफेक्ट मेथड है कि इससे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी करना है आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है,
ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज। कोई दो स्टेशन हैं, उनके बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। तो ए जो है वो 16 दिन में वो काम कर पा रहा है। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी को उस काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सी, अब वो सी को भी ले आए। दे डिड द जॉब इन 4 डेज। तो ए को अगर ए ने वो काम किया होता तो उसको 16 दिन लगते। अगर बी ने वो काम किया होता तो उसको 12 दिन लगते। लेकिन ए, बी और सी तीनों ने मिलकर वो काम किया तो 4 दिन में ही वो काम हो गया। देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन। तो अगर ये काम बस सी कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता? ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि सी को एक्स टाइम लगता है वो काम करने में। ठीक है, सिंपल है। बस अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ए को वो काम करने में 16 डेज लग रहे हैं, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/x। इसमें याद रखना ये x जो है नंबर ऑफ डेज है, 1 जो है वो टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसमें नंबर्स पुट करते हैं। 1/16 प्लस 1/12 प्लस 1। अच्छा, ये हमने x एज्यूम कर लिया, चलो इसको c एज्यूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। x क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज भी है। वेल, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास दिया हुआ है 4 है ना। 1/c इक्वल्स टू 1/4। बस इसको सॉल्व कर लो। 1/c को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 1/c इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 32 नहीं 48 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये 12 माइनस 4 माइनस नहीं -3 16 3 सा 48 एंड 12 4 सा 48। तो आ जाएगा 12 माइनस 7/48 विच इज़ 5/48। ठीक है, 1/c की वैल्यू है ये 5/48, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48/5। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। अगर 1/c इक्वल्स टू 5/48 है तो c इक्वल्स टू 48/5। तो बस हमारे पास आंसर्स, क्योंकि बहुत सारे होल में दिए हैं तो होल में निकाल लेते हैं। होल हो जाएगा हमारे पास 9 होल 45, तो 3/5 और ये डेज, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को रैंडम अप्रोच से, जिसमें आपको वर्क डन वाला नहीं दिया, उसको रैंडम अप्रोच से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत लग जाएगा और हमारा गोल है कि हमको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो बी से 3 गुना बेटर काम करता है। 3 गुना बेटर में हम बेटर काम जो है इसको हम इस कंटेक्स्ट में समझेंगे कि 3 गुना जल्दी काम करता होगा। ठीक है, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। इसलिए वो एक किसी पर्टिकुलर काम को बी से 60 दिन पहले कर लेता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। तो अगर वो साथ में काम करें तो उस जॉब को, जिसको ए बी से 60 दिन पहले कर पा रहा है, उस जॉब को वो दोनों मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे, अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करें तो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये दिया ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, तो मान के हम चलते हैं कि बी अगर एक्स डेज लेता है उस काम को करने में, नहीं सॉरी, ए अगर एक्स डेज लेता है उस काम को करने में, तो बी को उसके 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ए बेटर हो गया ना, 3 टाइम। अगर ए 2 दिन में कर रहा है तो उसके 3 गुना यानी 6 दिन में करेगा वही काम को भी, उसी काम को भी। ठीक है, एंड इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। तो बी को उस काम को करने में 3x लग रहे हैं, ए को x लग रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 60 दिन है। तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 60। यही कहा है ना कि इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। तो ए जो है वो बी से 60 दिन पहले कर पा रहा है। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लो कि ए जो काम है x, उसको करने के लिए बी को उससे 60 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अब बस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 60, तो x आ गया हमारे पास 30। तो ए उस काम को 30 दिन में कर रहा है, अगेन बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 3x, तो यानी 90 डेज में बी उस काम को कर रहा है। बस हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना है कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने देर में करेंगे। फॉर्मूला है ही हमारे पास। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो 1/30 प्लस 1/90 इक्वल्स टू 1/x।
तो एलसीएम इसका 90 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल्स टू 1/x, तो x इक्वल्स टू 90/4। रेसिप्रोकल कर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 2 = 8, 4 2 = 8 और 2/4 यानी 1/2, 22 होल 1/2 डेज, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। ए और बी ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। एक कोई काम है जिसको ए 4 दिन में कर पा रहा है और बी उस काम को 12 दिन में कर पा रहा है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग ए, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इज। अब क्या कर रहे हैं, ये लोग साथ में काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग दिन पे। यानी पहले दिन अगर ए काम कर रहा है तो अगले दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन सी काम करेगा, ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इज, अगर ये ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं तो उनको काम करने में कितना टाइम लगेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर ये दोनों एक दिन ही काम कर रहे होते हैं, जो हमारे सारे क्वेश्चन में होता है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ये काम एक दिन में हुआ होता है। ठीक है, अब इसी काम को होने में 2 दिन लग जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमको नॉर्मली फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है, मगर जितना आंसर आएगा हमारा एक्चुअल आंसर उसके डबल होगा। ठीक है, क्योंकि वही काम जो काम पहले एक दिन में कर पाते हैं, ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो वही काम करने में 2 दिन लग रहे हैं। तो बस फॉर्मूला में पुट कर लो, ए 4 डेज है ना और बी है 12 डेज। हमको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/x। तो 1/4 + 1/12 इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो 12 आ जाएगा, 4 3 = 12, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/4 यानी 3। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3 हमारे ऑप्शन में भी गिवन है और 3 हमारा आ भी गया है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा मतलब ऑल्टरनेट डेज में इसका डबल एक्चुअल आंसर होगा। तो कभी भी ऐसे 3 पे टिक नहीं करना। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में जो डेज आ रहा है उसको डबल कर दिया, यानी 6 डेज हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, ए कैन डू हाफ ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए जो है वो आधा काम 8 दिन में करता है। बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 6 डेज। बी जो है 1/3 ऑफ काम 6 दिन में करती है। हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ए अगर हाफ काम को 8 डेज में करता है, हाफ वर्क को, तो पूरा वर्क करने में इसको उससे ऑब्वियसली डबल टाइम लगेगा। तो पूरा वर्क करने में ए को 16 डे लगेंगे। वैसे ये इस क्वेश्चन में ना थोड़ी आसानी है, क्योंकि हमको 1/3 और हाफ ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन ऐसा हो कि 2/3 काम अगर हो रहा है, तो उसको आप निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर दिया होता है कि ए 2/3 काम 8 डेज में करता है या 9 डेज में करता है, तो वो बाकी पूरा काम कितने देर में करेगा, तो 9 × 2/3, सॉरी 2/3 का रेसिप्रोकल यानी 3/2, तो आ जाता है ये 27/2। ये हो जाते हैं नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इसमें हमारे लिए आसानी होगी क्योंकि हाफ और 1/3 दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई और भी फ्रैक्शन की वैल्यू हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए वो काम 16 दिन में करेगा। सेम बी को वो काम करने के लिए 1/3 है ना 6 डेज, तो 6 × 3 18 डेज लगेंगे। बस अब हमारे पास आ गया, इसको फॉर्मूला में पुट करना है, बस आंसर आ जाएगा 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/x। तो 1/16 + 1/18 इक्वल्स टू 1/x। इसका एलसीएम ले लेना। अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आपको पता होगा कि दोनों के टेबल में 144 आता है। तो 16 9 ज़ा 144 एंड 18 6 ज़ा 18 8 ज़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x। तो ये 17/144 इक्वल्स टू 1/x। तो x इक्वल्स टू 144/17, जो कि एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा पाइप एंड सिस्टर्न। हालांकि कहने को ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये सिमिलर बिल्कुल सेम ही है वैसे वर्क डन से। इसमें आप
के पास एक कंटेनर है, इसको सिस्टर्न कहते हैं, और मान लो दो पाइप हैं। एक पाइप को ये कंटेनर भरने में 15 घंटे लगेंगे और दूसरे पाइप को ये कंटेनर भरने में 10 घंटे लगेंगे। तो अगर दोनों पाइप से एक साथ हम पानी निकालना शुरू कर दें तो ये कंटेनर भरने में कितना टाइम लगेगा। अगेन आपको समझ में आ गया होगा, सिमिलर क्वेश्चन ही है। 1/15, हालांकि इसमें आवर्स में बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि डेज में नहीं हो रही, डेज में कंटेनर्स क्या ही भरेंगे करके, इक्वल्स टू 1/x। तो बस इसके एलसीएम ले लो, 32 + 3 इक्वल्स टू 1/x। तो 30/5 इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 6 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है। डिफरेंस क्या आ जाता है इसमें, एक डिफरेंस बस इसमें एक छोटा सा है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक कोई कंटेनर है, पाइप ए को भरने में उसको 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर में एक लीकेज है जिससे पानी निकल जाने में उसको 10 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अगर इस कंटेनर में ऑब्वियसली पाइप से पानी ना डाल रहे हो तो, और कंटेनर भरा हुआ तो पूरा खाली करने में इसको 10 घंटे लगेंगे एक लीकेज को। और हमारे पास एक पाइप है जिससे तुम 2 घंटे में इस पानी को भर सकते थे अगर ये कंटेनर ऐसा नहीं होता तो इस सिचुएशन में अब इस कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्योंकि पानी निकल रहा है ना, तो वर्क जो है इसमें क्या था, पानी दोनों में डल रहा था तो वर्क ऐड हो रहा था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कभी वर्क वाले में नहीं मिलेंगे कि एक आदमी दीवार बना रहा है, दूसरा आदमी उसी दीवार को तोड़ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मिल जाएंगे। तो वर्क एक तरफ से हो रहा है और दूसरी तरफ से वर्क नेगेटिव में जा रहा है। तो इस वाले में कुछ नहीं करना कि जो भी नेगेटिव में जा रहा है उसको बस माइनस में ले लेना है। तो मान लो 1/a और ये b मान लेते हैं, तो -1/b इक्वल्स टू 1/x। जो भी कुछ अगर बाहर निकल रहा है उसको बस हमको माइनस में ले लेना है। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम उसी तरह के आएंगे जिस तरह के क्वेश्चन वर्क वाले में आते हैं, टाइम एंड वर्क वाले में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 - 1/10 इक्वल्स टू 1/x। तो ये आ जाएगा एलसीएम्स का 10, 5 - 1 इक्वल्स टू 1/x। तो x इक्वल्स टू 10/4, यानी 2 2 4, 2 5 10, यानी 2.5 आवर्स अब लगने वाले हैं उस जो कंटेनर है उसको फिल होने, सॉरी 2.5 आवर्स लगने वाले हैं। इसको सॉल्व कर लेना, तो 2.5 आवर्स लगने वाले हैं अब उस कंटेनर को फिल होने में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको पाइप एंड सिस्टर्न से। बाकी पाइप एंड सिस्टर्न और वर्क, टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिमिलर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बस नेगेटिव वाला वर्क जो है ये कभी नहीं होगा वर्क एंड टाइम में, और पाइप में होगा। इससे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखते हैं इसमें क्या है, अ सिस्टर्न, ये कोई कंटेनर की बात है, इज नॉर्मली फिल्ड इन 5 आवर्स। ये नॉर्मली 5 घंटे में भर जाता है। ठीक है, हाउएवर इट टेक 6 आवर्स व्हेन देयर इज अ लीक। लेकिन अगर लीक हो तो भरने में उसको 6 घंटे लगते हैं, लीक इन द बॉटम ऑब्वियसली। इफ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टर्न फुल है, व्हाट टाइम शैल द लीक एम्प्टी इट। तो बात ऐसी की है कि एक सिस्टर्न जो कि 5 घंटे में भर जाता है, लेकिन लीक अगर है तो 6 घंटे में भरता है। तो अगर सिस्टर्न पूरा फुल है तो लीक से वो सारा पानी निकलने में कितना टाइम लगने वाला है, कुल मिला के लीक कितने टाइम में उस कंटेनर को खाली कर सकता है, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पाइप ए है जो कि 5 आवर्स में भर रही है, बी जो है इसको हमको निकालना है। ठीक है, और हमारे पास एक्स जो है वो भी हमारे पास गिवन है 6 आवर्स। ठीक है, बस इसको फॉर्मूला में पुट कर लो, 1/a प्लस नहीं, क्योंकि माइनस में है ना ये, तो माइनस में आएगा 1/b इक्वल्स टू 1/x। ए की वैल्यू हमको पता है 1/5, बी की वैल्यू हमको निकालनी है, और सी भी हमको पता है 1/6। तो 1/b कितना हो जाएगा, 1/5 - 1/6, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। तो 5 6 30, 6 5 30, तो 1/30। तो बी आ जाएगा हमारे पास 30 आवर्स। तो अगर वो कंटेनर पूरा भरा हो तो लीक से वो पूरा पानी 30 घंटे में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स। एक कोई पाइप है जो कि x आवर्स में वो टैंक को भर सकती है। अनदर कैन एम्प्टी इन y आवर्स। एक और पाइप है जो कि उस टैंक को y आवर्स में एम्प्टी कर सकती है, पूरा खत्म कर सकती है। इफ द टैंक इज 1/3 फुल, अगर टैंक 1/3 भरा हुआ इस टाइम पे, नंबर ऑफ आवर्स इन विच दे विल टुगेदर फिल इट।
तो कितना टाइम लगेगा उन दोनों को, जब वो दोनों काम कर रहे होंगे तो टैंक भरने में। इसमें क्या है, 1/3 टैंक फुल है तो हमको 2/3 ही भरना है, ठीक है। हम आपको याद होगा हम टाइम हमेशा टोटल वर्क जो है 1 लेते थे, लेकिन इसमें हमारे पास 1 नहीं करना, इसमें हमारे पास टोटल वर्क 2/3 ही है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है। बाकी ये क्वेश्चन अगेन सेम है, 1/x जो कि ए का टाइम है, लेकिन ये माइनस में है, दूसरे पाइप का टाइम माइनस में है ना, -1/y, ए भी नहीं है इसमें, x और y है, और 1/3 भरा हुआ है, तो खाली कितना है, जो खाली है उसी पे वर्क होगा ना, तो 2/3 ये निकाला है और x आवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बस इसको सॉल्व कर लो अब। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/3x, तो x आ जाएगा 3 × y माइनस एक्स अपॉन 2, सॉरी ये x यहाँ पे रेसिप्रोकल में, तो ये 1/x की वैल्यू है 2xy, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी 2xy अपॉन 3 × y माइनस एक्स, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमेशा आज जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमेशा एक इंसान काम कर रहा था, उसमें बंच ऑफ ह्यूमंस जिनकी कैपेबिलिटी सेम है वो एक साथ काम कर रहे होंगे, इस तरह वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए फॉलो dev2dsa एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।